Hello bachcho, let's see our question. First, a committee of 12 is to be formed from 9 women and 8 men. In how many ways this can be done? If at least 5 women have to be included in the committee. So यहाँ पर 12 मेंबर्स की कमेटी बनाई जा रही है जिसमें हमें 9 वुमेन्स और 8 मेंस है उसमें से चूज़ करके. सो इन हाउ मेनी वेज जिसमें हम 12 मेंबर्स की कमेटी बना सकते हैं जिसमें एटलीस्ट 5 वुमेन्स तो होनी ही चाहिए. फिर फर्दर बोल रहा है इन हाउ मेनी ऑफ दिस द वुमेन आर इन मेजॉरिटी, और कितने में वुमेन जो है तो मेजॉरिटी में रहेंगे. ठीक है, कितने वेज में वुमेन्स मेजॉरिटी में रहेंगे वो भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मुझे n number of things given हो, ठीक है, और मुझे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना हो या फिर सिंपली बोला जाए कि नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कीजिए. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल. सो फैक्टोरियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा n माइनस का 1 n माइनस का 2 अप टू डैश 3 इंटू 2 इंटू 1 तक के. ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सेकंड कॉन्सेप्ट n नंबर ऑफ थिंग्स में से यदि यहाँ r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हो सो फॉर्मूला हो जाता है कॉम्बिनेशन का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल. सो इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कमेटी हमें यहाँ पर बनानी है वो कितने मेंबर्स की बनानी है? 12 मेंबर्स की. ठीक है ना, हमें 12 मेंबर्स की बनानी है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 9 वुमेन्स है. ठीक है, 9 वुमेन और 8 मेंस है, और इसमें से हमें क्या सेलेक्ट करना है? 12 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या बोल रहा है कि 5 वुमेन एटलीस्ट, यानी 5 वुमेन्स तो होने ही चाहिए एटलीस्ट. सो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर देखते हैं फिर. सो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देर आर 9 वुमेन्स राइट, और 8 मेंस है, और एटलीस्ट 5 वुमेन्स होने चाहिए कमेटी में, ऐसा हमें बोल रहा है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट वेज है दैट वी कैन अरेंज द कमेटी उसको फाइंड आउट करते हैं. सो देखिए 5 वुमेन्स तो होना ही चाहिए. सो देखिए 5 वुमेन हो गई. अब 12 में से 5 चल गए, कितने बचे? 7. सो मैं 7 मेंस को ले लेता हूँ. ठीक है, सो 5 और 7 12. सो इनके लिए पॉसिबल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? सो देखिए 9 वुमेन्स में से मैं 5 वुमेन्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, 9c5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग जो है 7 वो मैं किस में से सिलेक्ट कर रहा हूँ? मेंस में से. सो मेंस की तादाद कितनी है? 8 में से मैंने 7 सेलेक्ट कर लिया, और ये हमने लिखा है बाय यूजिंग द कंसेप्ट सेकंड से. ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट केस हम क्या बोलेंगे? देखिए एटलीस्ट 5 वाला केस हो गया. अब 5 से ज़्यादा वुमेन्स भी तो हो सकती है. सो लेट्स से के 6 वुमेन्स है. सो बचे हुए 6 क्या होंगे? फिर मेंस होंगे. सो 6 मेंस. सो देखिए 9 में से 6 सेलेक्ट कर लिया, फिर रिमेनिंग जो 6 थे वो 8 में सेलेक्ट कर लिया. फिर उसके बाद नेक्स्ट केस में हम 7 वुमेन्स ले लेते हैं कमेटी के लिए, एंड रिमेनिंग कितने बच रहे हैं? 5. सो हम मेन में सेलेक्ट कर लेंगे. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 9c7 मल्टीप्लाई बाय 8c5 हो जाएगा. फिर उसके बाद 8 वुमेन्स ले लेंगे, एंड रिमेनिंग 4 हम मेन में से ले लेंगे. सो 4 मेंस. सो इसके लिए पॉसिबिलिटी हो जाएंगी 9c8, और जो रिमेनिंग 4 है हम वो 8 मेन में से ले रहे हैं तो 8c4. नाउ फाइनल केस 9 वुमेन्स एंड 5 मेंस. 5 नहीं 3 होगा ना, 9 + 3 12. ठीक है, 12 मेंबर्स की बनानी है. सो 9 वुमेन्स ले लिए. सो बच्चे जो 3 है वो हम मेंस ले लेते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 9 में से 9 ले रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 8 में से हम 3 मेंस ले रहे हैं.
अच्छा 9 के आगे जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन्स कितने हैं, सिर्फ 9 है। सो इतने ही पॉसिबल केस यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ वेज है दैट वी कैन फॉर्म द कमेटी ऑफ 12 मेंबर्स, वो क्या हो जाएंगे फिर यहाँ से, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways a committee 12 can be formed, this will be equals to, so सब केसेस को हम ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट केस में क्या आता है 9C5 मल्टीप्लाई बाय 8C7 प्लस में, सेकंड केस 9C6 मल्टीप्लाई बाय 8C6 प्लस में 9C7 मल्टीप्लाई बाय 8C5 प्लस में 9C5 मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा ना, 9C8 मल्टीप्लाई बाय 8C4 प्लस में, और ये लास्ट वाला 9C9 मल्टीप्लाई बाय 8C3। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व, तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, n माइनस का r है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस का 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल प्लस में। उस तरीके से इनको भी हम लिख लेते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल प्लस में 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 7 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल प्लस में। अब इसके लिए ठीक है, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल प्लस में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9, अच्छा 9C9 इसका तो डायरेक्टली हमें पता है 1 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो ये टोटल आउटकम्स कितने निकल के आ जाएंगे 6062 के। सो देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें 5 वुमेन्स एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 6062। ना सेकंड पॉसिबल केस में इन हाउ मेनी ऑफ दिस द वुमेन आर इन मेजोरिटी, वुमेन्स क्या होनी चाहिए मेजोरिटी में होनी चाहिए, उसके लिए पॉसिबल वेज क्या होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं वुमेन्स आर इन मेजोरिटी, ठीक है। इसके लिए क्या पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं दैट वी कैन फॉर्म द कमेटी ऑफ 12 मेंबर्स। सो मेजोरिटी में वुमेन्स होने चाहिए। सो देखिए उसके लिए हम पॉसिबल केस क्या ले सकते हैं, एक तो 7 वुमेन्स ले लिया, ठीक है, और रिमेनिंग 5 मैंने क्या ले लिया मेंस ले लिया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो 9 में से 7 वुमेन्स सेलेक्ट कर लिए मल्टीप्लाई बाय 8 मेंस में से 5 मेंस को सिलेक्ट कर लिया, राइट। फिर उसके बाद मेजॉरिटी में हमेशा वुमेन्स होनी चाहिए, सो 8 वुमेन एंड रिमेनिंग 4 मेंस। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 9C8 मल्टीप्लाई बाय 8C4, फिर उसके बाद 9 वुमेन्स एंड कितने मेंस हो जाएंगे 3 मेंस। दिस इज इक्वल्स टू 9C9 मल्टीप्लाई बाय 8C3 के इक्वल, राइट। अब इससे कम हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते, यानी कि 7 वुमेन से यदि नीचे जाए सो कितने हो जाएंगे 6 मेंस हो जाएंगे 6 वुमेन्स हो जाएंगे, जबकि हमसे क्या बोला है वुमेन्स आर इन मेजोरिटी। सो वुमेन्स आर इन मेजोरिटी क्या हो सकती है 7 ही हो सकती है। सो बस यही 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं यहाँ पर, राइट। सो सिंपली हम बोल देंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज, यहाँ से फिर क्या हो जाएंगे जिसमें वुमेन्स आर इन मेजोरिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू 9C7 मल्टीप्लाई बाय 8C5 प्लस में 9C8 मल्टीप्लाई बाय 8C4 प्लस में 9C9 मल्टीप्लाई बाय 8C3। सो दिस इज इक्वल्स टू
कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल प्लस में 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल प्लस में और 9C9 इसका तो वैल्यू डायरेक्टली 1 होता है विच इज़ नोन टू अस मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 फैक्टोरियल राइट मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ये हमने किस फॉर्मूले का यूज़ करके लिखा है NCR फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी रिटन इन द की कॉन्सेप्ट सेकेंड। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और एड अप करेंगे सो इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस में 9 इंटू 70 प्लस में 1 इंटू 56 so after combining this it will comes out 2702 के इक्वल। ठीक है, सो वुमेन्स मेजॉरिटी में रहेंगे। ऐसे हम 12 मेंबर्स की जो कमेटी बनाएंगे तो ऐसे हम कितने नंबर ऑफ वेज में कर सकते हैं 2702 के इक्वल। ठीक है, सो दिस आर द रिक्वायर्ड आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.